हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्री रिपोर्टेड। सो स्टूडेंट देखने वाले हैं अबाउट हाउ टू फिल द फॉर्म फॉर द दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी फॉर द पैरामेडिकल कोर्सेज एंड द फार्मेसी कोर्सेज। तो डीएसयू के फॉर्म्स आ रखे हैं पैरामेडिकल और फार्मेसी के लिए। डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप, क्या क्या उसके बारे में डिटेल्स हैं। और एडमिशन जो है यहाँ पर क्लास 12 के मार्क्स के बेस पे ही होने वाला है, इस पर कोई एंट्रेंस वगैरह नहीं है। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको टाइप करना है डीएसयू एडमिशन 2025। तो आपको पहले यहाँ पर साइट मिल जाएगी एडमिशन साइकिल 2025-26 dsu.ac.in। तो कर देंगे इस पर क्लिक, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा एडमिशन साइकिल 2025-26। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। डिप्लोमा एडमिशन जो कि क्लास 10 के बेस पे होंगे, जो पॉलिटेक्निक वाले एग्जाम थे, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। इसके अलावा यूजी एडमिशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्सेज आफ्टर क्लास 12 इंक्लूडिंग द बीटेक। इसके अलावा पीजी एडमिशन के लिए भी यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो यहाँ से व्यू पीडीएफ पे करके यहाँ पर डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर फॉर्म फिल करना सीख रहे हैं फॉर द कोर्सेज दैट इज ऑफर्ड आफ्टर द क्लास 12। तो नीचे आपको दिख जाएगा ये समर्थ का पोर्टल, तो कर देंगे इस पर क्लिक। तो ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से जो यूजी ब्रोशर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये दिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर द यूजी प्रोग्राम्स फॉर एडमिशन 2025 इज नाउ ओपन, और बाकी सारी यहाँ पर लिखी है डिटेल्स, सब पढ़ सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, तो कर देंगे इस पर क्लिक। तो सबसे पहले यहाँ पर भरना है आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी करनी है री एंटर, पासवर्ड यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म करना है, यहाँ डाला मोबाइल नंबर री एंटर करना है, कैप्चा फिल कर लेना है और कर लेना है रजिस्टर। तो चलिए फटाफट फिल कर लेते हैं सारी डिटेल्स। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए भर ली हमने सारी डिटेल्स। नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन, तो कर देंगे इस पर क्लिक। तो यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी डाली है आपने, वहाँ पर सेंड किया गया है एक वेरिफिकेशन कोड, तो उसको भर देंगे यहाँ पर। तो ये डीएसयू की तरफ से आया है मेल, तो ये दिख रहा है आपको वेरिफिकेशन कोड। तो वेरिफिकेशन कोड और कैप्चा फिल करके यहाँ पर कर देंगे सबमिट ओटीपी पे क्लिक। अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है, अब करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर डालनी है अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी, जो कि आपकी मेल आईडी ही रहने वाली है, और जो बनाया था आपने पासवर्ड, वो पासवर्ड डाल देना है। तो टोटल यहाँ पर 3 स्टेप्स में फॉर्म फिलिंग होने वाली है। स्टेप 1 कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेप 2 सेलेक्ट प्रोग्राम, स्टेप 3 पे रजिस्ट्रेशन फीस। सामने ही आपको दिख जाएगा कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन, इसके अलावा ऊपर भी दिख जाएगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो कहीं पर भी क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं आगे। जो भर दी थी डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। अल्टरनेट ईमेल आईडी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट्स या गार्डियन का देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सेलेक्ट करना है जेंडर, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ब्लड ग्रुप, रिलीजन। तो ब्लड ग्रुप और रिलीजन ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नीचे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स, नीचे यहाँ पर डालनी है फैमिली डिटेल्स। तो मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स ऑफिस एड्रेस, सारी चीजें भर देनी है यहाँ पर जो मांगी है। सेम फॉर द फादर, जहाँ जहाँ रेड मार्क है वही कंपलसरी है, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो ये आपको देना पड़ेगा, कंपलसरी है क्योंकि ये। और कंबाइंड फैमिली इनकम, क्योंकि जो स्कॉलरशिप वगैरह है वो इसी के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। हैव यू एनरोल्ड इन डीएसयू बिफोर, तो यहाँ पर कर देते हैं हम नो पे क्लिक। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी इन्फॉर्मेशन और मांगी गई है फॉर द रिजर्वेशन। आर यू बिलोंग टू द पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द एनके स्टूडेंट। डू यू हैव रेलिवेंट डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, तो डिफेंस कोटा अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यहाँ पर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जो भी यस नो है। इसके अलावा चिल्ड्रन विडोज ऑफ आर्म्ड फोर्स पर्सनल, तो जो भी चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल हों उस पर कर देंगे क्लिक। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आगे बढ़ते जाएंगे। हर केस में यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भर देना। नेक्स्ट देनी है आपको अपनी बैंक डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल। तो बैंक डिटेल्स यहाँ पर हमने फिल कर दी हैं। नेक्स्ट भरते हैं आपको अपना एड्रेस, तो एड्रेस भर दिया हमने। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो उस केस में यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो सारा वही ऊपर वाला भर गया। यहाँ पर सारी चीजें भरने के बाद नीचे दिख रहा है सेव द डिटेल्स, तो कर देंगे इस पर क्लिक। तो डू यू वांट टू सेव, यस पे कर देंगे क्लिक। तो प्रोफाइल डिटेल्स जो आपने भरी हैं सारी दोबारा से एक साथ आ जाएंगी, उसको दोबारा से पढ़ लेंगे जो आपने भरी है डिटेल्स, कहीं कोई बातें गलत तो नहीं है। अगर कुछ गलत है तो पीछे जाके आप इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो कर देंगे इस पर क्लिक। इसके अलावा यहाँ पर मांगिए कुछ और डिटेल्स। डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, तो नो पे क्लिक कर देंगे इस पे। एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो हमारे पास नहीं है। यहाँ पर भर देनी है आपको अपनी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसकी आईडी, एबीसी आईडी। इसके अलावा हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस में आपने पार्टिसिपेट किया है तो हम नो पे कर देंगे क्लिक। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो नो पे कर देंगे क्लिक। तो जो भी आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है उसको भरते जाना है इसको। इसके अलावा लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है, इंग्लिश, हिंदी, अदर लैंग्वेज जैसा ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी भर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। तो प्रोफाइल डिटेल हो गई है, अदर डिटेल्स भी हो गई है।
नेक्स्ट आते हैं अपलोड वाले सेक्शन पे। तो आपने भरी थी जो अदर डिटेल्स वो सारी एक साथ आ जाएंगी, चेक कर लेंगे और कर देंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट आ गए हम अपलोड वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है आपको, फोटो, सिग्नेचर, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, और ये कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा ABC ID का प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है आपको। 10 KB से 500 KB के बीच में डॉक्यूमेंट्स है वो साइज होने चाहिए उसका। तो करेंगे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक और जहाँ पर ये आपकी फाइल हो उसको कर देंगे यहाँ पर अपलोड। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ दिख रहा है स्टार्ट अपलोड, तो इस पर करेंगे क्लिक। सिमिलरली साइन, तो फोटो, सिग्नेचर और ABC ID का प्रूफ ये तीनों हमने कर लिए हैं अपलोड, क्योंकि यही कंपलसरी थे। इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, मगर अगर आपके पास है तो इसको लगा देना, क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह जो है इसी के बेसिस पे रहेंगी। नीचे दिख रहा है प्रोसीड टू नेक्स्ट, तो कर देंगे इस पर क्लिक। तो अब आ गए हैं प्रीव्यू वाले सेक्शन पे। तो जो भरी थी आपने डिटेल्स सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, चेक कर लेंगे उसको दोबारा से। नीचे दिखेगा यहाँ पर सबमिट एंड लॉक, तो कर देंगे इस पर क्लिक। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉपअप आ जाएगा कि आप चेंज वगैरह नहीं कर सकते, तो ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे कन्फर्म एंड लॉक। प्रोग्राम प्रेफरेंस सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पर दिख रहा है प्रोग्राम लेवल, तो बैचलर्स, अंडर ग्रेजुएट, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो हम कर लेते हैं बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यहाँ पर आ गई है प्रोग्राम्स की लिस्ट, तो यहीं आपको दिख जाएगा बीटेक। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ साइंस के कई सारे कोर्सेज यहाँ पर दिख जाएंगे। बैचलर्स ऑफ साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, यहाँ पर दिख रहा है आपको मेडिकल लैब साइंसेज। इसके अलावा बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीटेक डेटा साइंस, बीटेक रोबोटिक्स एंड एनिमेशन, तो जो भी आपको यहाँ पर कोर्स करने हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली अभी के लिए फिलहाल हम भर देते हैं BS in MLS, ये दिखा देगा आपको उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। नीचे दिखेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन, तो कर देंगे इस पर क्लिक। कहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है ये आपको दिख जाएगा, रीजनल सेंटर, तो DSU द्वारका कैंपस में अवेलेबल है, इसको कर देंगे सेलेक्ट। क्योंकि ये कोर्स सिर्फ एक ही कैंपस में अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको एक ही कैंपस दिखा रहा है। अगर कोई कोर्स एक से ज़्यादा कैंपस में अवेलेबल है, लाइक आप फार्मेसी करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। वहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी प्रेफरेंस कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे और सेकेंड प्रेफरेंस किसको देंगे। तो प्रेफरेंस में यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट प्रेफरेंस। नीचे दिख रहा है प्रोसीड, तो कर देंगे इस पर क्लिक, ओके पे कर देंगे क्लिक। फिर यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पे कर देंगे क्लिक। यहाँ पर आपको भरना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 12th कर देते हैं हम इस पर। यहाँ भरनी है आपको ईयर ऑफ 10th पासिंग, आपने 10th का पास किया था, 10th की CGP या परसेंटेज, 10th में डिवीजन। यहाँ पर डाल देना है स्कूल का नेम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और बोर्ड कौन सा था। नेक्स्ट भरनी है आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल्स, तो क्वालिफिकेशन स्टेटस में 2 आएंगे, पास्ट या पेयरिंग, तो डाल देते हैं हम पास्ट। आपने फाइनल एग्जाम कब पास किया था, तो हम डाल देते हैं 2025। हैव यू पास क्लास 12th विद मैथमेटिक्स, तो हम कर देंगे यस पे क्लिक। क्वालिफाइंग डिग्री स्टेट, आपने 12th कहाँ से पास की है, तो हम डाल देते हैं दिल्ली और डाल देंगे उसका पिन कोड। नीचे भरने हैं आपको अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन कि क्या क्या थे आपके, तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो वहाँ पर टाइप कर देना, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मार्क्स डालने का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ भरने आपको टोटल मार्क्स और साइड में भरने हैं उसके कितने मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। तो सारी चीज़ें भरने के बाद यहाँ दिखेंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो कर देंगे इस पर क्लिक। तो जो भी चीज़ें आपने भरी हैं वो आ जाएंगी, दोबारा से करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। तो फोटो वगैरह सब हमने कर ही दी थी अपलोड। इसके अलावा यहाँ पर 2 चीज़ें करनी है और अपलोड। एक तो क्लास 10th स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन ए सिंगल फाइल, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों यहाँ पर करने हैं अपलोड एक सिंगल फाइल PDF बना के। इसके अलावा सेम फॉर द 12th क्लास। तो डॉक्यूमेंट्स कर दिया हमने अपलोड। नीचे दिख रहा है प्रीव्यू का ऑप्शन, तो करेंगे इस पर क्लिक। तो ये पूरा फॉर्म भर के आ गया है, जो जो चीज़ आपने भरी है सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। अच्छे से इसको चेक कर लेंगे। साइड में दिखेगा आपको सबमिट का ऑप्शन, तो कर देंगे इस पर क्लिक। नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, तो यहाँ पर दिखा रहा है फीस का अमाउंट 1500 रुपये। तो फॉर्म की फीस 1500 रुपये है। यहाँ पर कई सारे वेरीफाई वाले ऑप्शन दिखेंगे, तो सारे जो टिक हैं इस पर टिक कर देंगे कि जो जो डिटेल्स हमने भरी हैं ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। सभी चीज़ें क्लिक करने के बाद नीचे दिखेगा आपको पेमेंट गेटवे, इस पर कर देंगे क्लिक। तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे की ओर। तो ये आ गया है पेमेंट गेटवे। यहाँ पर आप कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। 1500 रुपये का पेमेंट है, लाइक सेलेक्ट करते हैं हम UPI। तो यहाँ पर VP और QR कोड 2 ऑप्शन है, तो QR कोड पे अगर करेंगे सेलेक्ट और प्रोसीड नाउ पे करेंगे क्लिक। तो ये आ गया है QR कोड, फोन से अपने स्कैन करना है इसको एंड जस्ट पेमेंट करना और हो गया। आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने वाले ऑप्शन पे। बस प्रिंट करके रख लेना उसको, और जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैसेज वगैरह आपके पास आ ही जाएगा। इसके अलावा आप साइड पे चेक करते रहना। तो बस कुछ इस तरह से भरना है पैरामेडिकल के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। सेम फॉर द फार्मेसी। अगर आप फार्मेसी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 कॉलेजेस हैं, 120 सीटें हैं, उसके लिए भी सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था MLT सेलेक्ट किया था, उसकी जगह फार्मेसी कर लेना सेलेक्ट बस।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ऐसे ही एडमिशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए बी फोकस, कीप लर्निंग।